Hello students, welcome to the English class standard 4th. So previous class में हमने चैप्टर क्लेवर एनिमल्स में हमने रीड किया था कि यहाँ जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि एक धोबी होता है जिसके पास एक डंकी होता है, वो उससे काम करवाता है, लेकिन जब डंकी ओल्ड हो जाता है तो वो उसे खाना देना बंद कर देता है और उसी वजह से जो डंकी है वो वहाँ से निकल जाता है कलकत्ता के लिए। फिर रास्ते में उसे एक डॉग मिलता है, उसके साथ भी उसके मालिक ने ऐसा ही व्यवहार किया होता है। फिर उस डॉग और डंकी दोनों साथ चल देती हैं कलकत्ता के लिए। उसके बाद उन्हें एक कैट मिलती है, तो कैट भी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसका मालिक उसे दूध नहीं देता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो कैट भी और डंकी और डॉग तीनों जने एक साथ चल देते हैं। फिर रास्ते में आगे चलकर उन्हें एक हैन मिलती है, आगे पढ़ेंगे हम। On their way, they met a cock that was crying bitterly. The donkey, the dog and the cat asked the cock. तो अभी तीन लोग साथ में हैं, डंकी, डॉग एंड कॉक। तो इन तीनों को रास्ते में कौन मिलता है? एक कॉक मिलता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है? रो रहा होता है। तो डंकी, डॉग और कैट उस कॉक से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? द कॉक रिप्लाइड, माई मास्टर ब्रॉट me to this house when I was young. I used to wake up early morning and walk him so that he could go to work early. He also used to give me good food, but now I have become old. I also fall asleep in the morning, so I am not able to wake him up. Now he has stopped giving me any food. यानी मुर्गा बताता है कि मेरा मालिक जो है मुझे लेकर आया था, तब मैं जवान था। मैं सुबह जल्दी उठकर क्या है, कॉक क्या है आवाज़ निकालता है, जिसकी वजह से सुबह उठकर मैं क्या है अपने मालिक को जल्दी जगा दिया करता था, जिससे वो काम पर समय पर चला जाता था, ठीक है। और मालिक भी मुझे बहुत अच्छा खाना देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं सोता रह जाता हूँ सुबह में, इसलिए मैं अपने मालिक को नहीं जगा पाता हूँ और उसने अब मुझे खाना देना बंद कर दिया है। That is why I am crying. इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। Then the donkey, the dog and the cat told the cock, we are very sorry to hear a story. We also become old and our master not giving us food. तो ये तीनों डॉग, डंकी और कैट कहते हैं कि हमें बड़ा दुख हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर। हमारे साथ भी हमारे मालिक ने ऐसा ही किया, जब हम बूढ़े हो गए हमें खाना देना बंद कर दिया। तो हमने सो वी डिसाइड टू गो टू कोलकाता टू बिकम म्यूजिशियन। तो हमने कलकत्ता जाने का निश्चय किया है, वहाँ जाकर क्या बनेंगे? म्यूजिशियंस। वाई डोंट यू कम विद अस? तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? द कॉक थॉट इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया एंड जॉइन देम। तो कॉक ने सोचा कि ये बहुत अच्छा विचार है, तो वो उनके साथ चल दिया। द एंटायर डे द डंकी, द डॉग एंड द कैट एंड द कॉक वॉकड एंड रीच्ड अ फॉरेस्ट। तो सारा दिन ये चारों चलते गए और एक जंगल में जाकर पहुँचे। दे ऑल फेल्ट वेरी टायर्ड। तो सारा दिन चलने की वजह से वो क्या हो गए थे? टायर्ड, यानी थक गए थे। सो दे डिसाइड टू स्लीप। तो उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर सो लेते हैं, कि अब सो जाते हैं, रात हो गई है वैसे भी। द डंकी एंड द डॉग slept below the tree and the cat and the cock climbed up the tree. तो डंकी और डॉग तो एक पेड़ के नीचे लेट गए और जो कॉक और कैट था वो क्या है, ट्री पर चढ़कर सो गए। It was very cold and they were feeling very hungry. और ये रात क्या है, वहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी उन्हें और भूख भी लग रही थी साथ साथ। Then the cock which was on the top of the tree saw some light at the distance. तभी जो कॉक था उसे क्या है, सबसे ऊपर था पेड़ के, तो उसे कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। They decide to go there. तो उन्होंने सोचा कि वहाँ चलते हैं। They reached the place. It was very big house. ठीक है, तो वो उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या था, एक बड़ा घर था। The cock said that
इट वुड बी सी हु इज़ इनसाइड। तो जो कॉक था उसने कहा कि हम देख लेते हैं पहले अंदर कौन है। इट फ्लू नियर द विंडो एंड केम डाउन, और वो खिड़की से गया और नीचे कूद गया। द डंकी द डॉग एंड द कैट आस्क हु इज़ देयर इन द हाउस, और जो डंकी डॉग और कैट थे वो बाहर से ही उससे पूछ रहे थे घर में कौन है। कैन वी गेट वुड, क्या हमें खाना मिल सकता है। द कॉक रिप्लाइड द हाउस हैज़ 3 रॉबर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑन द टेबल। तो जो कॉक है वो बताता है कि घर में 3 रॉबर्स हैं यानी लुटेरे हैं, जो क्या है उनके पास बहुत सारा खाना रखा है टेबल पर। देन ऑल ऑफ देम स्पोक टू ईच अदर एंड मेड अ प्लान। तो चारों ने मिलकर आपस में बात की, फिर मतलब कॉक देख कर आ गया तो चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया, योजना बनाई। द डंकी स्टूड with his legs on the window, the kite stood on the dog and the cock flew and remained on the top। तो जो डंकी था वो तो क्या है अपने पैरों पर खड़े होकर विंडो पे आ गया, और कैट क्या है डॉग के ऊपर चढ़ गई, और जो कॉक था वो भी उड़कर डंकी के ऊपर पहुंच गया। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग एट द सेम टाइम, और चारों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया। द रॉबर्स who were inside thought that there was a ghost outside and run away। तो जो रॉबर्स क्या है अंदर थे उन्होंने क्या सोचा कि कोई भूत आ गया और वो वहाँ से भाग गए। द डंकी द डॉग एंड द कैट एंड द कॉक वेंट इनसाइड एंड टुक एज मच एज फूड एज दे वांटेड एंड डिसाइड टू स्लीप। तो अब ये जो है घर क्या है खाली मिल गया उन्हें बिल्कुल, तो चारों जने क्या है घर के अंदर चले गए और खूब सारा खाना खाया जितना खा सकते थे, और फिर और सोने के लिए चल दिए। द कैट डिसाइड टू स्लीप ऑन द स्टोव इन द किचन। तो जो कैट थी वो क्या है वहीं स्टोव के पास किचन में सो गई। और द डॉग डिसाइड टू स्लीप नियर द गेट, और जो डॉग था वो गेट के पास सो गया। द डंकी डिसाइड टू स्लीप नियर द आउटसाइड वॉल, तो और जो डंकी था वो घर के बाहर वाली दीवार के पास सो गया। द कॉक डिसाइड टू स्लीप ऑन द रूफ, और जो कॉक था वो छत पे जाके सो गया। द रॉबर्स हु हैड रन अवे फेल्ट हंग्री। अब जो रॉबर्स जो क्या है भाग गए थे उन्हें भूख लगने लगी। दे वर वॉचिंग देयर हाउस फ्रॉम फार अवे, वो दूर से ही अपने घर को देख रहे थे। When no sound was being heard, they thought that it is safe to return to their house। जब वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि अब घर जाना सुरक्षित रहेगा, यानी अब घर वापस चलते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, यानी घोस्ट चला गया है, ऐसा सोचने लगे वो। बट दे सेंट ओनली वन रॉबर टू द हाउस टू सी वेदर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। लेकिन उन्होंने केवल एक ही चोर को भेजा ये देखने के लिए कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। द रॉबर्स स्लोली एंटर द हाउस थ्रू द बैक डोर एंड वेंट इनटू द डार्क किचन। तो जो लुटेरा था वो चुपचाप से घर में आया पीछे के दरवाजे से, और अंधेरे किचन थी उसमें अंधेरा हो रहा था उसमें गया। ही वॉन्टेड टू सी वेदर देयर वॉज मिल्क ऑन द स्टोव, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, उसने सोचा कि देखता हूँ कि स्टोव के पास मिल्क है या नहीं। When he was feeling with his finger, the cat jumped up from the stove and scratched his face। तो किचन में अंधेरा हो रहा था, तो जैसे ही उस चोर ने क्या किया अपने फिंगर से मिल्क के को ढूंढने की कोशिश करी, तभी उसका हाथ कहाँ लग गया कैट पर। तो कैट ने जंप करके उसके चेहरे पर पूरा स्क्रैच कर दिया, यानी उसको खरोच दिया, उसके चेहरे पर खरोचे मार दिए। द रॉबर बिकम अफ्रेड एंड रैन आउटसाइड। अब अंधेरा था तो वो देख नहीं पाया कि कैट है कौन है, तो रॉबर क्या है डर के बाहर की ओर भागा। द डॉग दैट वॉज नियर द डोर बाइट हिज लेग। तो जो डॉग था जो दरवाजे के पास था उसने क्या किया उसके पैर पर काट लिया। ही रेन नियर द वॉल, फिर वो दीवार की तरफ भागा चोर। तो डंकी किक्ड हिम एंड थ्रू हिम ऑन द रूफ। तो डंकी ने लात मार दी और उसे उछालकर ऊपर छत पे पहुंचा दिया। द रॉबर जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। अब रॉबर क्या है जैसे ही छत पर गिरा एंड रैन टू द अदर रॉबर एंड टोल्ड देम। तभी जो कॉक था द कॉक दैट वॉज सिटिंग देयर पिक्ड ऑल ओवर हिम। तो जो कॉक था ऊपर लेटा हुआ उसने उसको खूब चोंचे मारी। विथ इट्स शार्प बीक, अपनी तेज चोंच से उसने खूब
उसको चोंचे मारी। तो रोवर जो था वो छत से कूदकर अपने दूसरे साथियों की ओर भागा, उनके पास भागकर गया और उनसे कहा, ए न्यू घोस्ट हैज़ कम टू अवर हाउस। उसने क्या कहा कि एक नया भूत हमारे घर में आ गया है। इट स्क्रैच्ड मी, बाइट मी, किक्ड मी एंड पैक्ड मी। उसने मुझे खरोचा, मुझे लात मारी और मुझे काट लिया, मुझे नोच दिया। तो उसने ये सारी बात बताई। सो इट इज़ नॉट सेफ टू गो देयर, इसलिए वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। द अदर रॉबर्स एग्रीड एंड वेंट अवे। तो जो उसके साथी थे वो राज़ी हो गए, वो वहाँ से चले गए, यानी वो घर में वापस नहीं गए। द डंकी, द डॉग, द कैट एंड द कॉक लिव्ड हैप्पीली इन दैट हाउस। उसके बाद से जो डंकी था, डॉग और कैट और कॉक चारों मिलकर उस घर में खुशी से रहने लगे। एट नाइट दे ऑल यूज टू प्रैक्टिस म्यूज़िक लेसन। और रात के समय में वो हमेशा क्या करते थे, अपने म्यूज़िक लेसन की प्रैक्टिस करते थे।